और आज हरियाणा की राजनीति से एक दुखद खबर सामने आई जब खबर मिली कि पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला उनका निधन हो गया है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। प्रदेश की राजनीति में वो वर्षों तक सक्रिय रहे और चौधरी देवीलाल जी के कामों को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति। हरियाणा की राजनीति से बहुत ही दुखद खबर है ये। प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहे इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला का आज निधन हो गया। इसके साथ ही राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। अभी कुछ महीने पहले ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में उन्होंने काफी सक्रिय रूप से भूमिका निभाई थी। चुनाव से पहले उन्होंने खुद को स्वस्थ बताया था और कहा था कि मैं अभी कहीं नहीं जाने वाला, मैं 115 साल तक जीऊंगा और ऐसे ही कार्यकर्ताओं के बीच में काम करता रहूंगा। एक प्रखर प्रवक्ता के रूप में भी अपनी पहचान रखते थे। 89 साल की उम्र थी, लेकिन जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते थे वही जोश, वही जुनून और वही अपनापन उनकी आवाज से झलकता था। हरियाणा की राजनीति में ओम प्रकाश चौटाला की गिनती बड़े दिग्गजों में होती है। हरियाणा की कुर्सी पर 5 बार उनको बैठने का सौभाग्य मिला। ओपी चौटाला का राजनीतिक सफर कई मायनों में बेहद खास रहा। उनका जुलाई से काफी गहरा नाता भी रहा, क्योंकि 2 बार, दूसरी और चौथी बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो जुलाई का महीना था। जुलाई में उनकी तरफ से सत्ता संभाली गई। ओम प्रकाश चौटाला पर उनके पिता चौधरी देवीलाल का बेहद गहरा असर देखा गया। उनके बाकी बेटों की तुलना में चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश को काफी समझते थे, काफी मानते थे। यही वजह है कि जब राजनीतिक विरासत किसी को सौंपने की बात हुई तो ओम प्रकाश चौटाला को ही चुना गया। ओम कहकर अक्सर संबोधित करते थे पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल। और लालों की राजनीति में ओम प्रकाश चौटाला ने भी अपना अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अत्यंत दुख हुआ। उनके निधन की खबर सुनकर प्रदेश की राजनीति में वर्षों से सक्रिय थे। चौधरी देवीलाल के कामों को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं मैं प्रकट करता हूं। चौधरी देवीलाल के जो काम थे उनको ओम प्रकाश चौटाला ने आगे बढ़ाया। अगर उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं, ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे अभय चौटाला और अजय चौटाला वो भी राजनीति में सक्रिय हैं। उनके आगे 2 बेटे अजय चौटाला के दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला वो भी राजनीति में सक्रिय हैं। तो उधर चौधरी अभय सिंह चौटाला के दोनों बेटे कर्ण और अर्जुन वो भी राजनीति में सक्रिय हैं। और इस बार इनेलो 2 सीटें जीतकर विधानसभा पहुंची है, जहां अर्जुन चौटाला रानिया से तो डबवाली से आदित्य देवीलाल चौटाला चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। आपको साथ में तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो बहुत पुरानी तस्वीर है, ओम प्रकाश चौटाला को आप देख सकते हैं उस तस्वीर में। और दूसरी तस्वीर आज सुबह की कुछ देर पहले की तस्वीर है, जब मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उस वक्त तमाम जो नेता थे, चाहे वो कैबिनेट मंत्री राव नरबीर हो, वो भी मिलने पहुंचे थे परिवार से, अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे थे। दुष्यंत चौटाला भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। गोविंद कांडा, धवल कांडा भी परिवार से मिलने पहुंचे और ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। देश और प्रदेश के जो तमाम बड़े चेहरे हैं राजनीति के, उनकी तरफ से शोक व्यक्त किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024, विधानसभा चुनाव 2024 में भी ओम प्रकाश चौटाला काफी सक्रिय नजर आ रहे थे, पूरी तरह से एक्टिव थे। और जब उनकी सेहत को लेकर पत्रकारों की तरफ से सवाल भी पूछा गया था तो कहा था कि वो 115 साल तक अभी जिएंगे, अभी उनका जाने का वक्त नहीं आया है, अभी और काम करना है, इनेलो को मजबूत करना है। जो उनके सियासी विरोधी भी है वो इस बात के कायल हैं कि लगातार जुझारू तरीके से काम करते रहे, पार्टी को मजबूत करते रहे, भले सत्ता से दूर रहे, उसके बावजूद भी लगातार जमीनी स्तर पर रहकर उन्होंने संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिश की। हालांकि तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10 साल की सजा हुई थी। उसके बावजूद जब बाहर आए तो कभी उनके चेहरे पर मायूसी देखने को नहीं मिली।
उन्होंने हमेशा तीसरा मोर्चा बनाने की बातें की और हर बार वो पूरी निष्ठा के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहे, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहे। पारिवारिक वजहों से इनेलो में जो विघटन हुआ, जो बिखराव हुआ, इनेलो से टूटकर जेजेपी बनी, उसके बाद भी अटकलें तमाम लगाई गई कि फिर से परिवार एक होगा, पार्टी एक होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से हम आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला का साथ हमेशा से दिया जाता रहा। कल उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर रखा जाएगा। वक्त तय किया गया है सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। मेदांता अस्पताल से मेरे से धर्मवीर शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। धर्मवीर, कोई अपडेट? और हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद से शोक की लहर है, ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समकक्ष हैं, वो भी उनके निधन पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ परिवार की तरफ से अभी कौन कौन पहुंचा है, कोई जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद उनके बड़े बेटे जो अजय चौटाला हैं वो, और साथ में जो उनके पुत्र हैं दुष्यंत चौटाला, वो दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। वो यहाँ पहुँच गए थे, काफ़ी समय उनको हो चुका है, वो यहीं पर मौजूद है, अंदर अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। इसके साथ ही अभय चौटाला का चूंकि इंतजार इस वक्त किया जा रहा है, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला अपने अब आखिरी के दिनों में अपने छोटे बेटे के साथ ही रह रहे थे। गुरुग्राम के जो एम्बियंस में जो अपार्टमेंट है वहाँ पर उन्हीं के साथ रहते थे। अब उनका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला चंडीगढ़ गए हुए थे पहले से ही किसी काम से। जब उनको वहां पर सूचना मिली, उसके बाद वो वहां से वापस लौट रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले आधे घंटे तक वो मेदांता अस्पताल आ सकते हैं। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि क्या ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव शरीर आज ही उनके गांव ले जाया जाएगा या फिर सुबह ले जाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी उनका घर है, उनका फ्लैट है जहाँ ओम प्रकाश चौटाला रहते थे। तो ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कुछ देर के लिए उनका पार्थिव शरीर उनके गुरुग्राम के आवास के ऊपर भी ले जाया जाए, वहां रखा जाए। लेकिन अभी साफ नहीं हो पाई है तस्वीर कि उनका पार्थिव शरीर चौटाला गांव में कब ले जाया जाएगा। लेकिन ये तय हो गया है कि कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा दोपहर 3 बजे, और सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक आम लोगों के दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां उनके समर्थक, उनके चाहने वाले जो लोग हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं सुदेश की अभी भी जो अजय चौटाला जो यहाँ मौजूद हैं, वो अपने छोटे भाई अभय चौटाला का इंतजार कर रहे हैं। जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। सुबह 11:30 बजे उन्हें यहाँ लाया गया था इमरजेंसी में, और 11:55 पर मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ओम प्रकाश चौटाला ने ली है। और उसके बाद से पूरे प्रदेश में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक गलियारों में एक शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि एक बड़े नेता को आज हरियाणा ने खो दिया है। बिल्कुल, हरियाणा की राजनीति के एक युग का अंत हम कह सकते हैं धर्मवीर। लेकिन अगर परिवार की बातें हो रही तो परिवार पर ही आगे मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। 2018 वो साल जब चौटाला परिवार बिखर गया, टूट गया, अभय चौटाला, अजय चौटाला का परिवार अलग अलग हो गया और पार्टियां भी अलग अलग हो गई। इनेलो से जेजेपी का गठन हो गया और कई बार उसके बाद हमने ये भी सुना, अटकलें लगाई गई, कयास लगाए गए कि ये परिवार फिर से एक हो सकता है, फिर से साथ आ सकते हैं। और अजय चौटाला की तरफ से जब जब ऐसा सवाल पूछा गया तो जवाब यही मिला कि अगर बड़े चौटाला साहब चाहें तो कुछ भी मुमकिन है। लेकिन अब आज क्योंकि बड़े चौटाला साहब तो नहीं रहे, आज वो परिवार एक बार इस दुख की घड़ी में जरूर एक साथ होगा। लेकिन हरियाणा की राजनीति पर इनेलो के टूटने का, चौटाला परिवार के बिखरने का बहुत बड़ा असर दिखा, चाहे लोकसभा चुनाव हो 2024 के या फिर विधानसभा चुनाव हो 2024 के। उससे पहले हमने 2019 में भी देखा जो चुनाव परिणाम रहे विधानसभा चुनाव के। बिल्कुल, देखिए 2014 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद इनेलो एक अच्छी मार्जिन पर सीटें लेकर आई थी। उसके बाद लोग ये मानने लगे थे, इनेलो पार्टी भी ये मानने लगी थी कि आगामी जो 2019 के चुनाव होंगे उसमें वो मजबूती से इनेलो वापसी करेगी। लेकिन अगले चुनाव से ठीक 1 साल पहले हम कह सकते हैं कि इनेलो पार्टी दो फाड़ हो गई, 2 हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे यानी कि अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला के पास चला गया, जिन्होंने जेजेपी पार्टी का गठन किया। तो दूसरा हिस्सा इनेलो के रूप में जहां अभय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला रह गए। परिवार 2 हिस्सों में बटकर उसका नुकसान 2019 के चुनाव में देखने को मिला, जब पार्टी इनेलो पार्टी की तरफ से सिर्फ अभय चौटाला जीत कर आए, जबकि दुष्यंत चौटाला को हम कह सकते हैं कि बड़ी सीटें मिली और वो प्रदेश में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंचे। लेकिन 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें एक बार फिर से नुकसान हुआ। जेजेपी पार्टी जहां
शून्य पर आ गई। वहीं इनेलो पार्टी के 2 विधायक जीतने में कामयाब रहे। तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं इस पार्टी के टूटने से हुआ है। दोनों परिवार जो बिखर गए ओम प्रकाश चौटाला के, जिस तरह दोनों बेटे अलग अलग हो गए राजनीतिक तौर के ऊपर, उसका नुकसान हुआ। और उसके बावजूद हालांकि दोनों परिवारों की तरफ से कई बार ये स्टेटमेंट आई कि दोनों परिवार एक हो सकते हैं, लेकिन हर बार यही कहा गया कि ओम प्रकाश चौटाला अगर चाहेंगे तो कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज इस परिवार से हम कह सकते हैं कि मुखिया का जो साया है वो उठ गया है। अब आज दुख की घड़ी में हालांकि पूरा परिवार एक है। सबसे पहले अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला ही यहाँ पहुंचे हैं। अभय चौटाला चूंकि बाहर थे इसलिए उन्हें आने में देरी हुई है, वो आ रहे हैं, रास्ते में हैं, वो यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद दोनों भाई मिलकर हम कह सकते हैं कि आगे की जो है रूपरेखा होगी कि पार्थिव शरीर कब ले जाया जाएगा, कहां ले जाया जाएगा, कितनी बजे ले जाया जाएगा, ये तय किया जाएगा। इतना जरूर कह दिया गया है परिवार की तरफ से कि अंतिम संस्कार ओम प्रकाश चौटाला का उनके पैतृक गांव में ही होगा, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला की इच्छा भी यही थी कि उनके गांव में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि कल उनका अंतिम संस्कार उनके गांव में किया जाएगा। सुबह 8 बजे से उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और दोपहर 3 बजे ये कहा जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इंतजार ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे का है। बड़ा बेटा यहाँ अस्पताल में मौजूद है और जब दोनों भाई मिलेंगे तो उसके बाद देखना होगा कि भावनात्मक आज का दिन है दोनों के लिए। तो अब ये परिवार आगे क्या एक होता है इस दुख की घड़ी में जहाँ एक साथ है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में देखिए विडंबना देखिए धर्मवीर, हम जो बात कर रहे हैं कि आज दोनों ही जो परिवार हैं, दोनों ही जो पार्टियां हैं वो बिल्कुल हरियाणा की राजनीति में हाशिए पर चली गई हैं। एक परिवार का टूटना नहीं था, एक पार्टी का टूटना नहीं था, हरियाणा की राजनीति में भी उसका बहुत बड़ा असर देखने को मिला। क्योंकि चौटाला परिवार हरियाणा में अगर राजनीतिक घरानों की बात करें, राजनीतिक विरासत की परिवार की बात करें, तो इससे बड़ा कोई दूसरा राजनीतिक परिवार था नहीं। लेकिन जिस तरीके से टूटा ये परिवार, पार्टी टूटी, उसके बाद हालात, जेजेपी का कोई एक विधायक भी नहीं है और इनेलो के सिर्फ 2 विधायक इस बार चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। अब भविष्य तो क्या होगा नहीं कह सकते, लेकिन इसका बहुत बड़ा दूर तक जो असर कहते हैं दूरगामी असर जरूर हुआ है कि चौटाला परिवार टूट गया था। पारिवारिक वजह जो भी रही हो उसके पीछे बिल्कुल देखिए, अब ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल चौटाला का किस तरह का रुतबा था हरियाणा में, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं कि चौधरी देवीलाल जहां उप प्रधानमंत्री रहे देश के, वहीं ओम प्रकाश चौटाला 5 बार सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनेलो पार्टी का वजूद हरियाणा में क्या था और इस क्षेत्रीय पार्टी को कितना लोग चाहते थे। और यही वजह रही कि बार बार उन्हें मौका मिला सीएम की कुर्सी तक जाने का। लेकिन जब ये पार्टी दो फाड़ हुई, जब ये पार्टी टूटी, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि हरियाणा की राजनीति में इस क्षेत्रीय पार्टी का हम कह सकते हैं कि एक बड़ा नुकसान हुआ। और ये नुकसान इस तौर के ऊपर भी हुआ कि हरियाणा के जो लोग हम कह सकते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के अलावा अगर तीसरा दल कोई देखते थे तो इनेलो के रूप में देखते थे। लेकिन अब वो हम कह सकते हैं कि वो दूर हट गया और सिर्फ हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी ही कहीं ना कहीं आगे दिख रही है। 2 दल दिख रहे हैं, तो लोगों को तीसरा विकल्प जो पहले मिल रहा था वो चला गया। तो एक बड़ा नुकसान हम कह सकते हैं कि इस पार्टी को हुआ जब ये पार्टी 2 फाड़ हुई। और ये जो ओम प्रकाश चौटाला जिस तरह से शुरुआत से इस पार्टी को लेकर चल रहे थे एक तरह से, लेकिन उसके बाद जब वो जेल चले गए तो उसके बाद ये पार्टी बिखराव के रास्ते पर चली गई। दोनों जो भाई हैं उनके रास्ते अलग अलग हो गए राजनीतिक तौर के ऊपर। और इसका मुख्य कारण ये भी कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश चौटाला जब जेल चले गए तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनका जो एक रुतबा था, उनका जो एक अंकुश था, एक उनका जो एक पार्टी को जोड़कर चलने का जो विचार था उनका, कहीं ना कहीं वो उनके साथ चला गया। और यहाँ धरातल पर जो है ये दोनों भाइयों की जो सोच थी राजनीतिक तौर के ऊपर वो अलग अलग होगी। और इसीलिए 2 पार्टियां बन गई, इनेलो टूट गई। एक तरफ इनेलो रहेगी जिसमें ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला रह गए, तो दूसरी तरफ उनके बड़े बेटे अजय चौटाला और उनके बेटे दुष्यंत और दिग्विजय रह गए। तो 2 पार्टियां बनी और जिसका नुकसान भी हुआ एक राजनीतिक तौर के ऊपर इस पूरी पार्टी को। आज ये पार्टी हाशिए के ऊपर खड़ी है, बहुत ज्यादा मैंडेट इनको है नहीं। वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो वो भी अब की बार जो चुनाव हुए हैं 2024 में वो ना के बराबर आ गई। एक समय था जब इस परिवार के कई सारे लोग विधानसभा पहुंचे थे, चाहे उसमें दुष्यंत चौटाला रहे हों, चाहे उसमें अभय चौटाला रहे हों या परिवार के दूसरे सदस्य ही क्यों ना रहे हों, जो विधानसभा पहुंचे थे एक साथ कई सारे चौटाला परिवार के कई सारे सदस्य विधानसभा में थे, चाहे वो अलग अलग पार्टी से ही क्यों ना हो। लेकिन इस बार हमने देखा कि अभय चौटाला और अजय चौटाला दोनों का अगर देखा जाए तो अजय चौटाला की जो पार्टी है अभय चौटाला के मुकाबले अब की बार कहीं कोई सीटें जीतने में कामयाब नहीं रही। जबकि अभय चौटाला जिस इनेलो पार्टी में आज हैं उस पार्टी के 2 विधायक जरूर विधानसभा पहुंचे हैं। लेकिन जेजेपी पार्टी को एक बड़ा नुकसान इस बार इस विधानसभा चुनाव में हुआ है। लेकिन हम जब भी ओम प्रकाश चौटाला को सुनते थे, जब बीजेपी की सरकार आ गई थी, जब सत्ता परिवर्तन हुआ था हरियाणा में,
कांग्रेस के बाद, तब से लगातार हर मन से वो एक बात कहते थे धर्मवीर की तीसरा मोर्चा बनना चाहिए, तीसरे मोर्चे की लड़ाई जरूरी है, तीसरा मोर्चा होगा तो हम बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। और उनका अरमान उनके साथ ही रह गया, ये सपना जो उनका था उनके साथ चला गया। बिल्कुल, देखिए एक समय ऐसा था जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त हमने देखा कि ओम प्रकाश चौटाला जो एनडीए का हिस्सा होते थे, और न सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला बल्कि इनके जो जिगरी दोस्त थे एक तरह से प्रकाश सिंह बादल, वो भी उसी एनडीए का हिस्सा होते थे। दोनों लगातार अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कई बार स्टेज पर नजर आए। हमने आज जो तस्वीर देखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो गुजरात में जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी वक्त की तस्वीर है जब वो एनडीए का हिस्सा थे, वो वहां गुजरात उस शपथ समारोह में गए थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो एनडीए से अलग हो गए ना। पहले हमने देखा कि ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी एनडीए से अलग हुई, उसके बाद प्रकाश सिंह बादल की पार्टी भी एनडीए से अलग हुई, और उसके बाद लगातार ओम प्रकाश चौटाला ये चाहते थे कि तीसरा मोर्चा बने, और यही वजह रही कि आगे चर्चा करेंगे धर्मवीर, आगे इस पर चर्चा करेंगे। पहले राजनीतिक दलों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही है नेताओं की, वो जरा सुनाते हैं कि हरियाणा की राजनीति के एक बड़े स्तंभ का जाना किस तरीके से उनके साथी उनको याद कर रहे हैं, उनके समकक्ष उनको याद करें, जरा सुनाते हैं दर्शकों को। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है और तमाम राजनेता उनके लिए अपनी बात रख रहे हैं, उनके साथ बिताए हुए जो पल हैं उनको याद कर रहे हैं। हमारे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं हरियाणा की हस्ती और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हिस्सा रह चुकी? ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन बहुत दुख की तो बात है ही, और मुझे लगता है कि वो अपने तरीके के एक ऐसे राजनेता थे जिनके योगदान को या जिनकी कार्यशैली को शायद ही भविष्य में बहुत मुश्किल कोई पूरा कर सके। सर, जिस तरीके से उनका परिवार उनकी लेगेसी को इस्तेमाल करते हुए राजनीति करते आया है, मगर आज वो हमारे बीच नहीं है, तो उनकी लेगेसी का मुख्य हकदार किसे समझते हैं? देखिए, मैं तो एक बात कहूं जो शायद बहुत ही सच्चाई है कि देवीलाल जी की लीगेसी को तो उन्होंने चौटाला साहब ने बना के रखा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जन समूह में उनकी बात देवीलाल जी की तरीके से लोग सुनते भी थे, उनकी बोलने की शैली भी बहुत अच्छी थी। लेकिन आगे तो समय बताएगा कौन किस तरीके से उनकी जो विचारधारा है या जो उनकी कार्यशैली है उसको आगे लेके चले। और ये तो परिवार से ही नहीं किसी चीज को आंकना चाहिए, बल्कि जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो किस तरीके से उनके विचारों को और उनकी कार्य करने की जो प्रणाली है उसको लेके चलते हैं। हाँ, नहीं, बहुत दुखदायी खबर है। बहुत अच्छी भूमिका रही उनकी, वो मुख्यमंत्री भी रहे कई बार और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, जिसको एक बार मिल लेते थे उसको दोबारा नाम लेके बुलाते थे। तो आज निधन हो गया उनका। हाँ, नहीं, बहुत है। ओम प्रकाश चौटाला एक लंबी पारी जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में खेली, उनका परलोक गमन हो गया। 93 साल की एक लंबी पारी के बाद एक अपनी छाप छोड़कर वो जीवंत व्यक्तित्व के धनी थे, साहसी थे, भ्रमण प्रेमी थे। दुनिया के अधिकांश देशों की उन्होंने यात्राएं की थी। एक संघर्ष में और एक साहसपूर्ण जीवन उन्होंने जिया। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परिजनों को, उनसे प्यार करने वालों को उनका अभाव सहन करने का सामर्थ्य परमपिता परमात्मा दे, उनको अपने चरणों में स्थान दे। उन्होंने एक अच्छी छाप जो है हरियाणा की राजनीति में अपने पूरे जीवन काल में छोड़ी है
वो सदा किसान हितों के लिए लड़ते रहे, उनका जाना ये हरियाणा के लिए एक बड़ी क्षति है। ओम प्रकाश जी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं विपक्ष का नेता था। इस प्रकार से विधानसभा में भी हम इकट्ठे रहे और काफ़ी हमारा संबंध था और उन्होंने अपने जीवन काल में सेवा करी है। लगता नहीं था, अभी तो सब वो थे, सक्रिय थे, ऐसा नहीं लगता था इतनी जल्दी वो चले जाएंगे। यादें तो बहुत हैं, अब तो फिर तो लंबी कहानी है ये, लेकिन याद ये अच्छे व्यक्ति थे, हमारे संबंध अच्छे थे, जैसे मेरे बड़े भाई की तरह थे। अगर अभी ऐसी सूचना अगर आई है तो बहुत दुखद घटना है और दुर्भाग्यपूर्ण है और एक महान नेता को, हरियाणा प्रदेश के बड़े दिग्गज नेता थे, उनको समाज ने खोया है। बहुत लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश की सेवा उन्होंने की। एक सम्मानीय बड़े नेता थे। समाज से जब कोई बड़ा नेता जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति तो होती नहीं, लेकिन समाज के और अच्छे लोग आकर। हानि चौटाला साहब एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखते थे और उनका हरियाणा की राजनीति में एक बहुत लंबा इतिहास रहा है और मेरे को भी सौभाग्य से उनके कैबिनेट में स्थान मिला और मैं मानता हूं कि हरियाणा में एक अच्छा राजनेता खो दिया, एक मेहनती, लगनशील और अथक प्रयास करने वाला एक आदमी रहे और परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को सांत्वना दे। और चौधरी देवीलाल के साथ मैंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया 1987 में। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी जनता दल के प्रधान बने हरियाणा के, तब से बहुत लंबे समय तक साथ रहा। राजनीति में उतार चढ़ाव रहते हैं, कभी मनमुटाव भी हमारा हुआ, लेकिन हरियाणा ने एक अच्छा राजनेता खो दिया। चाहे वो सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, उनने हरियाणा के किसानों की, आम आदमी की आवाज़ को हर पटल पर उठाया। आज मैं उनके दुखद निधन पर दुख प्रकट करता हूँ। हमारे लिए और पूरे हरियाणा के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत दुख की घड़ी है। जो एक हमारे बहुत बड़े नेता और जिन्होंने हमारे मुख्यमंत्री भी हरियाणा के कई बार रहे और उनके देवीलाल जी के पुत्र रहे और उनके परिवार को भी मैं इस दुख की घड़ी को सहन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनको सहन करने की शक्ति दे। चौटाला जी इनेलो के जो स्थापक थे और इनेलो को स्टैंड करने में या इनेलो पार्टी बनाने में ही उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा और वो हरियाणा के ही नहीं पूरे भारत के। आज बड़े दुखद के साथ आज हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं रहे। ऐसे नेता, किसान नेता, मजदूर, व्यापारी, इस प्रदेश के हितैषी मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला जी और अपनी बात को मनाने में सक्षम थे। चाहे एनडीए की सरकार रही उसमें शामिल रहे तो अपनी बात को मनवाने में रहे। तो मैं तो कहूँगा कि ओम प्रकाश चौटाला के जीवन से बहुत कुछ हमको मिला। कभी हारी बात नहीं करी और कभी कमजोरी की बात कभी उन्होंने लोगों के सामने नहीं रखी। ऐसे नेता प्रदेश, इसकी बहुत बड़ी हानि प्रदेश को हुई है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं तो कहूँगा कि ऐसे नेता हमारे बीच हैं, भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे। मैं तो प्रभु से यही कहा। बड़ी दुखद सूचना प्राप्त हुई है जो हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो निधन है। मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा को, पूरे देश को एक क्षति हुई है और उनका एक लंबा योगदान रहा, सार्वजनिक जीवन में एक लंबा संघर्ष रहा। तो इस अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार व सभी उनसे लगाव रखने वाले सभी को हौसला दे। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि। पहले उनके साथ मैंने काम किया है, तो उनका देहांत हो गया, इसमें मैं गहरा दुख प्रकट करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति। उनके जाने से एक बहुत बड़ा लीडर मतलब मैंने खो दिया है और जो उनकी कमी है वो मतलब पूरी नहीं हो सकती। तो पूरा मुझे आशीर्वाद रहा, मुझे उन्होंने राजस्थान भेजने का काम किया, मुझे स्पेशल मेंबर मिला, तो मैं उनके दुख पे पुनः गहरी संवेदना प्रकट। ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन की सूचना मिली, उसको सुनकर के मैं व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत दुखी हूँ और उनके जाने से निश्चित तौर पे प्रदेश ने एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक नेता खो दिया है, जिसकी स्थिति आज
प्रदेश को, देश को हुई है। आपका भी उनके साथ कामकाज रहा कैसे? निश्चित रूप से मेरा व्यक्तिगत लगाव भी उनके साथ रहा, जो प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, इसलिए प्रदेश का नेतृत्व करने का काम भी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन एक बहुत ही दुखदायी समाचार है। ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा की राजनीति में एक लंबा संघर्ष किया है। ओम प्रकाश चौटाला जी से मेरे निजी संबंध भी रहे, पारिवारिक संबंध भी रहे। चौटाला साहब ने चौधरी देवीलाल जी की विरासत को संभाल के रखा और हरियाणा की राजनीति के अंदर अपना एक विशेष स्थान बनाया। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख। आज हमारे को एक बड़ा दुखद समाचार भी मिला। ओम प्रकाश चौटाला जी का 89 ईयर्स जो है उसकी उम्र में जो है उनका देहांत हुआ, उनका स्वर्गवास हुआ। तो हम परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं, परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख को झेलने